हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजी कॉर्ड। और मॉड्यूल है डॉकर का। आज हमारा दूसरा सेशन है डॉकर कंटेनराइजेशन पे। लास्ट सेशन में हमने देखा था डॉकर क्या है, कंटेनराइजेशन कैसे काम करता है, डॉकर क्या क्या मेन पार्ट्स हैं, और डॉकर में इमेजेस कैसे होते हैं, रजिस्ट्री क्या होते हैं। इफ़ यू हैव मिस दैट पार्ट तो वो मैं इसका लिंक भी कमेंट में पिन कर देता हूँ। तो आप फर्स्ट पार्ट पहले देख लें, देन यू कम बैक विद द सेकंड पार्ट, और अपने क्वेश्चंस और जो क्यूरीज हैं वो आप मैसेज में ड्रॉप कर सकते हैं। सो डॉकर कंटेनर को हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। उसका क्विक सा एक आर्किटेक्चर अगर हम रिव्यू करें, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि भाई जब भी हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं, चाहे विंडोज पे, लिनक्स पे, मैक पे, तो वी हैव अ क्लाइंट जिस पे हम कमांड देते हैं, या अगर जीयूआई है तो हम उस पे क्लिक क्लिक करते हैं एंड देन थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। तो हम बोलते हैं भाई डॉग कंटेनर बना दो या उसकी इमेज बना दो, इमेज को पुश कर दो, पुल कर दो। पुल कहाँ से करेंगे? आप रजिस्ट्री से करेंगे। रजिस्ट्री इज नथिंग बट अ स्टोरेज लोकेशन फॉर स्टोरिंग इमेजेस। वहीं पर आप अपनी इमेज बना के पुश करते हैं, somebody कैन गो एंड टेक दैट इमेज, और वो आप यूज कर रहे होते हैं। एंड उससे वो आप कंटेनर बनाते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। उसका जो वन ऑफ द मेजर बेनिफिट अचीव होता है वो ये होता है कि भाई आपने एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर, एक फाइल क्रिएट करी है मैक के ऊपर बैठ के या लिनक्स पे बैठकर, एंड द योर क्लाइंट इज यूजिंग विंडोज विद डिफरेंट ओएस, डिफरेंट वर्जन, एवरीथिंग इंस्टॉल्ड इन देयर सिस्टम। बट चूंकि आपकी एप्लीकेशन कंटेनराइज है और कंटेनर में चल रही है, तो देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि भाई वो सॉफ्टवेयर है, वो पैकेज है, वो एग्जैक्ट वर्जन अवेलेबल है, ऑल दैट स्टफ, एंड ऑफ कोर्स द ओएस पार्ट। तो अभी तक हमने जो लैब भी की थी बहुत डिटेल में, उसमें हमने देखा था कंटेनर हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी हमने थोड़ी सी लाइफ साइकिल देखी थी। इमेज को हमने पुल किया था, उस इमेज से हमने कंटेनर बनाया था, एंड देन वी एक्सप्लोर दैट कंटेनर किस तरह वो काम कर रहा है, अगर वेब बेस्ड है या अगर वो सिंपल हेलो वर्ल्ड का बनाया था हमने। तो इट वाज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बट राइट नाउ हमने क्या किया था कि जो इमेजेस बनी हुई थी उसी को यूज करते हुए कंटेनर बनाया था। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो अक्सर जहन में आता है, लास्ट टाइम भी कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर अगर मुझे अपनी इमेज यूज करनी हो, आई डोंट वांट टू गो टू रजिस्ट्री और वहां से जाके मैं वो एसक्यूएल की या इंजीनियर्स की इमेज उठाऊं और उस पर काम करूं, रादर देन आई बिल्ड समथिंग ऑन माय ओन और उसको मैं इमेज बना के अपने क्लाइंट से, कस्टमर से, अपने टीम लीड से शेयर करना चाहूँ। तो व्हाट यू कैन डू, उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले अब तक हमने जो इमेजेस यूज की थी, लेट्स सपोज आई रिमेम्बर इट वाज इंजिनिक्स, शायद उबंटू भी की थी, हेलो वर्ल्ड भी की थी। इस तरह की कौन कौन सी इमेजेस आपने देखी हैं या यूज की हैं? जस्ट जॉट डाउन कर दें, एंड देन वील सी के भाई पीपल आर यूजिंग दिस मोस्टली, ये वाली इमेज। नॉर्मली वेब सर्वर के लिए हम इंजीनियर्स यूज कर रहे होते हैं, अपाची यूज कर रहे हैं, तो सेम गोज फॉर डेटाबेस, वहाँ के मल्टीपल ऑप्शन है। तो मोस्ट ऑफ द वेरी गुड एप्लीकेशंस जो है वो सब कंटेनराइज अवेलेबल है। और हम अगर डॉकर ऐप पे जाके हमने सर्च भी की थी आई गेस, और आज भी हम क्विकली देख लेंगे, तो दैट वुड बी अ गुड आइडिया टू हैव। तो यू कैन राइट डाउन some name like Nginx, Postgre, Redis, whatever you have used or even heard of out of it, तो वो आप सब लिख दें अपने कमेंट में, देन I'll सी, और उस पे मैं अपना रिस्पॉन्स पे शेयर करता रहूंगा। ओके, सो मूव फर्दर विदाउट। ओके, तो नाउ टॉपिक कम्स डॉकर फाइल। अभी तक डॉकर हमने जो बनाई थी इमेजेस, वो बड़ी बनाई इमेजेस हमने उठाई थी, उसको हमने डॉकर रजिस्ट्री से पुल की थी, ठीक है ना। एंड देन कंटेनर क्रिएट किया था, डॉकर रन कंटेनर बला बला बला, जो कमांड हमने चलाई थी, एंड वी वर हैप्पी टू यूज दैट कंटेनराइज्ड इमेज, और उस पे कंटेनर बन गया था और एप्लीकेशन हम यूज कर रहे थे। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड स्टेप कि डॉकर फाइल एक फाइल है, नाम से जाहिर है, जिसमें आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, एंड देन वो हम डॉकर को देते हैं, डॉकर उसको देखते हुए आपकी इमेज बना के देता है, एंड अल्टीमेटली उस इमेज से आप कंटेनर बनाते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम में डॉकर फाइल इनपुट की, डॉकर को कंटेनर बन गया, बट बीच में वो इमेज ही बनी होगी, इमेज बिल्ड हुई होगी। वो इमेज को आप आगे ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं रजिस्ट्री में, और मे बी यू कैन यूज लोकली एज वेल। इसकी मैं अगर आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दूं, बिकॉज वी आर वेरी मच
लर्न अबाउट लिनक्स, हमने लिनक्स यूज की थी, हमने बैश स्क्रिप्टिंग की, तो जिस तरह हमने कमांड लाते थे लिनक्स में, बट ऑन द अदर हैंड हम लोग लिनक्स की एक फाइल बनाते थे बैश स्क्रिप्ट के नाम से हम जानते हैं, जिसको उसमें हम सारी कमांड देते थे। एंड आफ्टर सम टाइम वो हम फाइल रन करते थे, एवरी कमांड्स इज बीइंग एग्जीक्यूटेड वन बाय वन, वी गॉट द आंसर। तो इसी तरह हम यहाँ भी ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ फाइल नाम लिखा हुआ है फ्रॉम नोट 14 कॉपी समथिंग, फिर कुछ हैश के आगे जो कमेंट होता है नॉर्मली, फिर वर्क डायरेक्टरी लिखा हुआ है, कुछ कमांड्स दे रहे हैं, उसका आउटपुट दे रहे हैं हम, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं घंटे डॉकर को कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, जाओ पहले रजिस्ट्री पे जाओ और बेस में उठा के ले आओ फ्रॉम नोट 14, नोट की नोट एप्लीकेशन, उसकी इमेज उठा के ले आओ, या उबंटू की इमेज उठा के ले आओ, उसके अंदर ये चीज कॉपी कर दो, उसके अंदर ये डायरेक्टरी कर दो, ये रन कर दो। अब ये कमांड्स है, दे आर वेरी मच सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट डेफिनेटली आई गो थ्रू ईच ऑफ देम वन बाय वन। और सिर्फ इसमें एक चीज जो नोट करने की, आपने शायद को नोट किया होगा, लेफ्ट साइड पे जो इंस्ट्रक्शन है और राइट साइड पे वो ऑब्जेक्ट कह लें आप, फ्रॉम इज द इंस्ट्रक्शन, और कहाँ से उठाओ, ये उठाओ, कॉपी करो, किसको करो, आगे दे रहा है वो। तो जो लेफ्ट साइड है जो इंस्ट्रक्शन है, दैट इज कैपिटल लेटर। ऑन द राइट साइड जो सेमी कोलन के बाद है, सॉरी सेमी कोलन नहीं, कोलन, जो कि नॉर्मली एंटर की बराबर से बराबर वाली की के ऊपर होता है, कोलन और सेमी कोलन साथ होता है, आप एक को शिफ्ट के साथ यूज करते हैं, सिंपल दो डॉट। एंड देन उसके इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि पैकेज पे काम करना है, वर्क डायरेक्टरी, लेट सपोज डायरेक्टरी चेंज करनी है तो ऐप की डायरेक्टरी में चले जाओ, रन करो npm इंस्टॉल, तो रन कर दो ये कमांड npm इंस्टॉल। तो लेफ्ट साइड इज द इंस्ट्रक्शन, एंड क्या करना है वो हम राइट साइड पे दे रहे हैं। अब डेफिनेटली बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर, बीइंग अ डॉकर कैप्टन, मैं ये कमांड डॉकर फाइल में लिखता हूँ एंड देन एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस? डेफिनेटली आर डॉकर। जैसे अगर मैं ने आपको जो आर्किटेक्चर दिखाया तो उसमें हम डिफरेंट आप कह लें कि, लेट मी शो यू अगेन, हाँ यहाँ पे मैंने कहा डॉकर बिल्ड कर दो। अब डॉकर को मैं बिल्ड करने का बोल रहा हूँ तो अल्टीमेटली मुझे डॉकर फाइल देनी पड़ेगी, जब तो वो बिल्ड करेगा, अदरवाइज ही डजंट हैव एनीथिंग टू प्रोसीड विथ। तो वो जाहिर बात है वो जाएगा और डॉकर फाइल की इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए इमेज बना कर दे देगा। अब मैं उस इमेज से कंटेनर बनाऊं, उस इमेज को मैं पुश कर दूं डॉकर रजिस्ट्री पर, और एनीवेयर एल्स, जैसे हमने देखा था बहुत सारी रजिस्ट्रीज होती हैं। अगेन one question comes in my mind, and definitely I can see योर क्वेश्चन एज वेल, कि डॉकर हब तो एक रजिस्ट्री है जो कि हम बहुत यूज करते हैं और बहुत यूज करने वाले हैं, बट देर आर सो मेनी अदर रजिस्ट्रीज एज वेल, जैसे एमसीआर माइक्रोसॉफ्ट की है, AWS की ECR है आई गेस, और Huawei हैज SWR। अब फुल एब्रिविएशन इज, लेट सपोज SWR तो सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री, ECR है इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, समथिंग लाइक दिस, गूगल की अपनी है। तो इस तरह चार पांच जो आपने सुनी है, तो और यू मे हैव यूज्ड एज वेल, तो वो भी आप लिख दें। अब रीजन इस एक्सरसाइज से क्या होता है नॉर्मली, ताकि हम कम्युनिटी के लिए जो काम करें ना, लाइक मैंने कहा एमसीआर जो है ना माइक्रोसॉफ्ट की होती है ना, आई हैव यूज्ड फ्यू टाइम्स, अदर देन ये जो हमारी है डॉकर हब, जो कि डॉकर की अपनी रजिस्ट्री है। तो somebody can comes in and see, अच्छा यार एमसीआर भी कोई चीज होती है, और ठीक, लेट मी एक्सप्लोर दिस, एंड समवन कम्स और इन्होंने लिख दिया अमीन साहब ने कि ECR मैंने AWS से बहुत यूज की है, या आई हैव हर्ड अबाउट इट, या एनीवेयर एल्स रेडिट की अपनी है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट है, फिर इवन यू कैन बिल्ड योर ओन एज वेल। आप लोकली आप बना रहे हैं अपने पास, एंड योर ओल क्लाइंट और आपके एम्प्लॉयज यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली वो पब्लिक होगी नहीं होगी, वो प्राइवेट होगी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस, इस एक्सरसाइज जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ हमें ये बात तो समझ में आ गया कि डॉकर फाइल क्या करती है, उससे इमेज बनती है, उससे इमेज से हम कंटेनर बनाते हैं। बट हाउ टू मेक दिस फाइल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कुछ तीन चार छोटे छोटे रूल है, बहुत आसान है, नॉट टू वरी, घबराने वाली बात ही कोई नहीं। पहली बात तो आप एक फाइल क्रिएट करेंगे, सिंपल नैनो से क्रिएट कर लें, टच से क्रिएट कर लें, यू नो अबाउट लिनक्स वेरी वेल। डॉकर फाइल, देर इज नो गैप बिटवीन डॉकर एंड फाइल, देर इज कैपिटल लेटर ऑफ D, बट नो कैप्स फॉर फाइल। तो डॉकर फाइल एक वर्ड है, कोई एक्सटेंशन नहीं है, बिकॉज वी नो मोस्ट ऑफ द टाइम लिनक्स डजंट हैव एनी एक्सटेंशन टू फॉलो, अनटिल अनलेस अगर आप बताते हैं डॉट बैश है, डॉट sh है, डॉट समथिंग है, डॉट कॉन्फिग है, डॉट YAML है, तो दे आर
अदर स्टोरी टू डील विथ। सो कमिंग बैक टू डॉकर फाइल, हमने एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर ली। अब मुझे उसमें कुछ अंग्रेजी लिखनी है, कुछ कमांड लिखनी है। डेफिनेटली दीज कमांड विल बी अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट एंड नीड्स, बट उसको लिखने का तरीका क्या है वो हम समझते हैं। तो ये कुछ कमांड्स मैंने जो मोस्टली यूज होती है मैंने यहाँ लिख दी। लेट सपोज, अच्छा यहाँ मैंने एक कमांड लिखी है ऊपर फ्रॉम की, ये जो आपको हमेशा के लिए मस्ट कमांड है। लेट सपोज यहाँ लिखी हुई है फ्रॉम कमांड, इफ आई कैन ओपन माई एनोटेट, यू कैन सी ये फ्रॉम। बेस इमेज तो आपको उठानी पड़ेगी, या तो आप लेडिस की उठाएं, उबंटू की उठाएं, या वेब सर्वर चल रहा है तो आप इंजीनियर्स की उठा ले, उसके ऊपर आप बिल्ड करें। ठीक है ना। तो ये तो बात बड़ी सिंपल हमें समझ में आ गई। अब लेट्स मूव फर्दर। अब मुझे कोई कमांड रन करनी है तो डेफिनेटली मैं रन की कमांड यूज करूंगा, इसमें तो कोई मसले की बात ही नहीं है। लेट सपोज लास्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ था रन, और आगे कुछ कमांड लिखी, तो रन की कमांड क्या इंस्ट्रक्शन देगी डॉकर को कि रन के आगे जो भी लिखा है ना भाई, तुम इसको रन कर दो, एग्जीक्यूट कर दो इस कमांड को और कमिट कर दो रिजल्ट उसकी इमेज की फाइल सिस्टम। वेरी गुड। ARG और दी आर्ग्यूमेंट जो है, जो काम करती है वो ड्यूरिंग बिल्ड फेस करती है, बस ये डिफरेंस है। वॉल्यूम अटैच करना तो यू कैन हैव वॉल्यूम कमांड। एक्सपोज क्या करती है? एक्सपोज कुछ नहीं करती है सच, अगर मैं बोलूँ वो ये बताती है कि ये जो एप्लीकेशन है, अगर कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो पीपल कैन एक्सेस, तो वो किस पोर्ट पर एक्सेस कर रही है। अभी इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो थिंग्स विल बी मच सिंप्लीफाइड फॉर यू, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। वर्क डायरेक्टरीज, जैसे आप सीडी करते हो वर्क डायरेक्टरी, मैं किस जगह काम करना चाहता हूँ। कॉपी एंड ऐड आर वेरी वेरी सिंपल, कि कोई चीज आप चाहते हैं कि जब भी मेरी इमेज बने ना उसमें ये फाइलें कॉपी हो जाए, तो आप यहाँ कॉपी कर दो ABC फाइल और यहाँ कॉपी कर देना। यहाँ से मुराद क्या है कि कंटेनर के अंदर कहाँ कॉपी करना है। ठीक है ना। फ्रॉम होस्ट से उठा के इमेज के अंदर डाल दो आप। अब ऐड डज द सेम जॉब, बट इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये रिमोट जगह से उठाते हैं। मैंने बोला यार मेरे पास लोकली तो नहीं पड़ी वो फाइल, बट आई डू हैव दैट फाइल अवेलेबल ऑन माई गिटहब रेपो और ABC लोकेशन। जस्ट गो देयर एंड गेट दैट फाइल एंड कॉपी इट फॉर मी, और उसको कॉपी कर दो मेरे इमेज की फाइल सिस्टम के अंदर। आई वुड बी रियली थैंकफुल टू यू। CMD और द कमांड और द एंट्री पॉइंट डज द सेम थिंग किसी किसी हद तक। जैसे अगर मैं CMD करता हूँ तो वो डिफॉल्ट कमांड रहती है जैसे ही कंटेनर स्टार्ट होगा। ठीक है ना। और एंट्री पॉइंट नाम से एंट्री, जब जैसी कमांड डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कंटेनर के लिए काम करती है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये वाली कमांड, इसके अलावा भी बहुत सारी कमांड है, सिग्नल की है कि भाई कंटेनर की हेल्थ चेक करना है, ऑल दैट स्टफ, बट दीज आर दी कमांड्स। फ्रॉम इज द मस्ट, एंड इसके अलावा ये सारी ऑप्शनल है। अकॉर्डिंग टू योर यूज केस आप इनको डेफिनेटली यूज करने वाले हैं बहुत ज्यादा। अभी हम भी कुछ लैब में जाएंगे तो विल प्ले अराउंड इट। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक YAML लिख के दिया आपके लिए। लेट्स ट्राई टू डाइगेस, इसको थोड़ा सा हम डाइसेक्ट करते हैं एंड विल ट्राई टू लर्न समथिंग। पहला मैंने कहा फ्रॉम, अच्छा ये जो डॉट है इनको छोड़ दें, ये बेसिकली इनको बल्कि मैं हाथ के हाथ ही सीधे ही कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाए। ओके, दैट इज नथिंग, वी आर गुड। फ्रॉम अल्पाइन उठा दो। ठीक है, बस यहाँ पर एक चीज आप देखें, अल्पाइन एक बेसिकली इमेज है एंड वी आर गुड टू यूज अल्पाइन। एक मशहूर जमाना इमेज आप कह लें जो कि नॉर्मली यूज करते हैं आप। तो और इट्स अ लिनक्स फ्लेवर। अच्छा यहाँ पर आप देखें मैंने कोई कोलन यूज नहीं किया, बस मैं कैपिटल लेटर को सेपरेट कर रहा हूँ स्मॉल लेटर से, एंड आई एम हैप्पी। लेबल क्या है कि भाई कौन मेंटेन कर रहा है, मैंने कुछ एड्रेस दे दिया। ठीक है, फिर मैंने कहा रन करो, किसको रन करो, ये एक कमांड है पूरी। ठीक है, ये बल्कि ये पूरी कमांड है, सॉरी, ये पूरी कमांड है। APK ऐड अपडेट करो नोड JS को और सारे पैकेज को, जिस तरह हम डंडे सी कमांड देते हैं। फिर हमने कॉपी करा जो कुछ भी मेरे डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है, जिस डायरेक्टरी में डॉकर फाइल होगी उसमें जो कुछ भी पड़ा है उसको SRC में डाल दो। फिर कहा भाई CD SRC के अंदर चले जाओ। उसके बाद वहां जाके रन करो npm इंस्टॉल। अल्टीमेटली वो npm इंस्टॉल करवाना चाह रहा है। ठीक है ना। और उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स इंजेक्ट कर दी। अब आपको याद है मैंने जो लास्ट टाइम दिखाई थी स्लाइड, उसमें ये env नहीं था, एक्सपोज था, ये कॉपी था, या लेबल नहीं था। बट दीज आर ये ऑप्शनल वन जो मोस्ट यूज होते हैं वो मैंने वहां पर शो किए थे। एक्सपोज ये बता रहा है इट डज नॉट डू रियली एनीथिंग, बट ये बता रहा है कि अगर आप इसकी डॉकर फाइल देखें तो ये जो इमेज बनेगी ना, उससे कंटेनर बनेगा, दैट वुड बी रनिंग
ऑन पोर्ट 8080। सबसे आखिर में जैसे ही कंटेनर स्टार्ट हो तो ये कमांड चला दो, ये काम कर दो। अब इसकी एग्जांपल मैं इस पूरी यमल को समझाता हूँ, सॉरी यमल कह रहा हूँ, इस पूरी डॉकर फाइल को समझाता हूँ इन अ वेरी लेमन। कि तुम जाओ, अल्पाइन की इमेज लेकर आओ और उसमें एक टैगिंग लगा देना कि इसको कौन मेंटेन कर रहा है, ये सब मेंटेन कर रहे हैं। जैसे ही उसको अल्पाइन की इमेज लाओ ना, वो तो बिल्कुल सादा खुशबू होगी। उसमें आप ये अपडेट कर देना पैकेज एपीके ऐड फलाना, ये पैकेज ऐड कर देना। फिर जो कुछ भी मेरे होस्ट से पड़ा उसको कॉपी कर देना एसआरसी की डायरेक्टरी में। फिर एसआरसी की डायरेक्टरी में जाके वो एनपीएम इंस्टॉल कर देना और वहां पर एक वेरिएबल क्रिएट कर देना, जो शायद मैं भी यूज करूँ अपने एग्जाम्पल में। और जैसे ही मेरा कंटेनर स्टार्ट हो इस इमेज बनने के बाद, तो नोट की एप्लीकेशन में जाना, चलाना उसको विद दिस फाइल ऐप डॉट जेएस। डेफिनेटली ये ऐप डॉट जेएस यहाँ पड़ी हुई होगी इस लोकेशन पे। एंड वी आर गुड टू गो, कि मेरा इमेज बन जाएगी और इमेज से मैं कंटेनर बना लूँ। अब यहाँ दो कमांड्स लिखी हुई है फॉर यू। हम लिखते हैं डॉकर, वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट क्या है डॉकर, बिल्ड कर दो किसको, मेरी जो भी इमेज का नाम है, और डॉट जो कुछ भी यहाँ पड़ा हुआ है इस डॉट का मतलब हियर इट इज। वरना आप पा देते हैं कि जाओ टैम के अंदर, टैम के अंदर फ्लैश में शी की डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर एक डॉकर फाइल पड़ी होगी। दैट इज द वन रीजन कि हम डॉकर फाइल यूज कर रहे हैं। अगर मैं नाम कुछ और दूंगा तो आई हैव टू डिफाइन, बट डॉट का मतलब ये कि यहाँ पर जो कुछ भी है उसको आप रन कर दो। जैसे ही डॉट आप एंटर करेंगे डॉकर बिल्ड समथिंग, तो वो देखिएगा, ही विल सर्च फॉर डॉकर फाइल, बोलेगा अच्छा डॉकर फाइल पड़ी है, जो इंस्ट्रक्शन दी है वो कर दे काम। फिर जो इमेज बन जाएगा, देन आई कैन डू द सेम कमांड डॉकर रन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरा उस इमेज से मेरा कंटेनर बन जाएगा एंड आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ टू सी माई कंटेनर हैप्पीली रनिंग। और यही काम हम करने वाले। इस तरह के हम कुछ एग्जाम्पल्स अभी लैब में करेंगे एंड वी आर हैप्पी। अच्छा, अब ये थोड़ा सा एक जो सारी बातें मैंने करी हैं इसको थोड़ा सा क्विकली मैं समराइज करूं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड रिवाइंड। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, ये मेरी एप्लीकेशन है, इस पर कुछ कोड लिखा हुआ है। मैं बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर गया उस फोल्डर के अंदर, मैंने एप्लीकेशन कोड कॉपी किया, अब चाहे मैंने बनाई हो, मेरे डेवलपर बनाई हो, इफ somebody has given me, दैट्स फाइन, बट दिस इज डॉकर फाइल जो कि मुझे बनानी है। अब मैंने ये इमेज इस डायरेक्टरी के अंदर जो जो चीज रखूंगा वो इस इमेज का पार्ट बन जाएगा और डॉकर बिल्ड करेगा और इमेज बनेगी। इमेज हमेशा लेयर फॉर्म बनती है, यू नो इट ऑलरेडी। अब उस इमेज को मैं क्या करूं, इधर मैं उसको पुश कर दूं डॉकर रजिस्ट्री पे, या मैं उसको लोकली रन कर दूं और उससे कंटेनर बना लूं। तो डॉकर बिल्ड भी करता है, डॉकर शिप भी करता है, डॉकर रन भी करता है। अब वही कॉन्सेप्ट, जो कंटेनर होता है चाइना से सामान बना, अब वो शिप भी होता है, फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट भी होता है, एंड देन पीपल आर स्टार्ट यूजिंग इट। तो वो जो सामान बनता है वो सारा कंटेनर में जाता है, कंटेनर में लोड होता है, एंड देन इट गोज टू शिप, और शिप से वो किसी और मुल्क जाता है, वहां पर लोग परचेज करते हैं, दे कैन यूज इट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डॉकर, के हमारी जो भी एप्लीकेशन है, जो भी कोड है, विद ऑल द रिपोजिटरी हम उस डायरेक्टरी में डालें और उस डायरेक्टरी में हम एक डॉकर फाइल क्रिएट करें, एंड वी वुड बी हैप्पी टू सी कि उसकी इमेज बन जाएगी और उस इमेज को आप पुश करें, उसको डॉकर रजिस्ट्री में डालें और उस इमेज से आप कंटेनर बनाएं। यू कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ डॉकर। अब हम ये जो सारी बातें हमने की हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इसको हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे तो देर विल बी टू बेनिफिट यू विल बी गेटिंग। एक तो आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का आइडिया हो जाएगा किस तरह काम करता है थिंग्स, और जो हमने पढ़ा है दैट वुड बी रिवाइज एज वेल। अच्छा यार, हमने इमेज बिल्ड करी, इमेज बिल्ड होने में ये प्रोसेस है, लेयर्स आ रही हैं, वो आप देखेंगे। सारी बातें जो मैंने कर रहा हूँ वो आप देख रहे होंगे लैब में, एंड देन यू विल गो होम एंड यू विल डू द सेम जॉब, और ये प्रैक्टिस आप कर रहे हो। और उस इमेज से फिर कंटेनर बनाएंगे, उस कंटेनर को हम यूज करेंगे, और दिस इमेज कैन बी शिफ्ट टू रजिस्ट्री, वहां पर आपका फ्रेंड जाएगा एंड देन ही विल यूज इट। ठीक है, मीनवाइल हम रिपोजिटरी बनाएंगे डॉकर हब पे, एंड वी विल प्रोसेस एवरीथिंग। सो विदाउट फर्दर ड्यू हम लैब पे जाते हैं, लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, तो लेट मी ओपन समथिंग, या मैं लैब भी खोल लेता हूँ और साथ में हब डॉट डॉकर भी खोल लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा डॉकर हब की रेपोजिटरी आ रही है, यहाँ मल्टीपल रेपोज बनी हुई है, दिस इज द आईडी। यहाँ पर मैं एक
करता हूँ, रेपो क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ TC tech cohort 2025 एंड लिख देता हूँ दिस इज repo for technology cohort 2025. This is the description box. I can do the और पब्लिक है या प्राइवेट, आई वांटेड टू पब्लिक। साथ में कमांड भी दे रहा है आपको थोड़ी सी कि भाई आपको जब टैग करना हो, पुश करना हो, तो यू कैन डू दिस। अब मेरी ये ब्लैंक रैपो क्रिएट हो गई, जिसका एड्रेस होगा मेरी आईडी एंड देन उसका नाम एंड ऑल दैट स्टफ। राइट नाउ यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ब्लैंक है। आई एम गुड। अब मैं जाता हूँ लैब में, और बाय द वे दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड प्लेटफॉर्म which I have been using lately for like 10 months and I'm very pretty much happy with this। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज करे, इवन लोकल भी यूज करता, बट दिस गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी कि आप इसको स्पिन करें, यूज करें, यू कैन प्रैक्टिस इट एंड एवरीथिंग। ओके, कमिंग बैक टू डॉकर। अब ये डॉकर का एक इंस्टेंस रेडी हो गया। इट्स अ माइक्रो इंस्टेंस एंड इट्स रेडी विद इन नो टाइम। अब मैं यहाँ लिखता हूँ डॉकर डाइजैश वर्जन। आई कैन सी डॉकर इज अप एंड रनिंग राइट नाउ। कमांड्स थोड़ी सी हम क्विकली रिपीट कर ले रहे हैं। डॉकर इमेज ls I cannot see anything because it's a new instance। docker container ls again nothing। if image ही नहीं है तो कंटेनर भी नहीं कोई चल रहा। मैं यहाँ करता हूँ docker पुल कर लो किसको, nginx को। आई कैन सी कि पहले वो लोकली दिखेगा, अब वो लेयर बाय लेयर पुल कर रहा है। नाउ इफ आई राइट डॉकर इमेज ls तो आई वुड सी वन इमेज जो कि nginx की अवेलेबल है। इसी तरह मैं एक और इमेज पुल कर देता हूँ, डॉकर पुल ubuntu, just to get an idea। docker image ls I can see two images available। अब मैं इससे कोई कंटेनर स्पिन कर सकता हूँ। वी हैड दिस डिटेल एक्सरसाइज हमने यहाँ पर जो है ना परफॉर्म की थी लास्ट लैब में। अच्छा, अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है डॉकर फाइल वाली चीजों को हमें देखना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम एक काम करते हैं, अपने पास एक फोल्डर क्रिएट करते हैं mkdir tc 2025 के नाम से। cd, अगेन दिस इज अ ब्लैंक फोल्डर, नथिंग एल्स है। यहाँ मैं मल्टीपल फाइल क्रिएट कर देता हूँ। इको हाय फ्रॉम टेक्नोलॉजी वर्ड 2025, और इसको मैं डाल देता हूँ रीड मी की फाइल में। आई कैन सी वन फाइल। यहाँ पर मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ, इंडेक्स फाइल, जो कि नॉर्मली हमें पता है इट्स फॉर द वेबसाइट या वेब पेज। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ी सी और करता हूँ, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। टेक्नोलॉजी कोहॉर्ट 2025 एंड आई राइट समथिंग सिंपल। मैंने दो फाइल क्रिएट कर ली, नथिंग एल्स, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, तो आई कैन सी आई हैव टू फाइल्स। अब बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर में क्या करता हूँ, मैं एक डॉकर फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। दैट वुड बी अ ब्लैंक फाइल। आई कैन सी तीन फाइलें आ रही। अब मैं करता हूँ वी आई डॉकर फाइल, मुझे इसके अंदर अपडेट करना है। ठीक हो गया। अब इसमें एक छोटी सी जब हम डिस्कस करेंगे अभी आगे जाके, बट राइट नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग हम दिखाते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि भाई मैं स्टार्ट करूँ अपना डॉक्यूमेंट, तो मुझे पता है पहले मुझे फ्रॉम लिखना पड़ेगा, FROM, फ्रॉम। फ्रॉम किससे? मैंने कहा भाई इंजन इसकी में उठा लो। कौन सा वर्जन? मैंने कहा भाई लेटेस्ट। अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट उठाएगा, अदरवाइज आई हैव टू मेंशन। हमने कहा भाई वेरी वेरी गुड, कोई मसले की बात नहीं। मैंने कहा भाई इसका जो मेंटेनर है ना, अच्छा मेंटेनर लिखना इज अ गुड आइडिया बिकॉज इट हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कि कौन इसको मेंटेन कर रहा है। इट्स लाइक लेबल। ठीक है ना, मेंटेनर। अब यहाँ लिखता हूँ मैं, सॉरी, अभी मेंटेनर नहीं, अब ये लेबल हो गया, लेबल
और लेबल के आगे मैंने लिख दिया मेंटेनर, आगे लिख दिया मैंने। ठीक हो गया, इट्स जस्ट आप कह लें कि ये लेबल है या आपकी इंट्रोडक्शन है। जैसे मैंने हैश लिखा है, दिस इज कमेंट। आप जब मतलब ये जो फाइल है, ये जो लाइन है, लाइन नंबर 3, इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ये सिर्फ एक रीड ओनली फाइल है, लाइन है सॉरी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई तुम एक काम करो, जब ये मेरा कमेंट कंटेनर बनाओ इमेज से, तो वहाँ एक वेरिएबल भी इंजेक्ट कर देना, ABC = हेलो। अभी वैसे मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि यू गेट टू अंडरस्टैंड के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। जो असल लाइन है वो है पहली वाली, फ्रॉम इंजीनियरिंग वाली, कि मैं कौन सी में उठाओ, उस पर क्या काम करूँ। अब मैं उसको कुछ काम करवाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई कॉपी कर दो, तुम क्या कॉपी कर दो, जो कुछ भी मेरे इस फोल्डर में पड़ा, जो रीडमी की फाइल थी, इंडेक्स की फाइल थी, या ब्ला 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 थी, उन सबको उठाए कॉपी कर दो। कहाँ पर, मैंने उसको एक लोकेशन दे दी, USR शेयर। अभी क्या लोकेशन है, आई आई डेफिनेटली टेल यू इन अ मिनट। ठीक है, एंड आई एम गुड, हमने कहा भाई कॉपी हो गई। अब मैंने कहा भाई तुम एक काम करो, तुम ने यहाँ पर एक्सपोज कर दो इसको, पोर्ट 8081 पे। जो लाइन नंबर 6 है और लाइन नंबर 3 है, दीज आर मोस्टली यू कैन से अंडरस्टैंड लाइक, ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम दे रहे हैं। अदरवाइज जो फ्रॉम है या कॉपी है या इन्होंने वो कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। अभी आप देखिएगा जब इमेज बिल्ड होगा ना मेरा, हम उसको ट्रबल शूट भी करेंगे, हम देखेंगे भी, तो वो क्या काम करता है स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर, तो वो हम उसको साथ साथ ट्रबल शूट भी कर रहे होंगे, साथ साथ उसको हम अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे। अब मैंने इसको बंद किया, मैंने कहा भाई इसको सेव कर दो, WQ। क्या ये फाइल बन गई है देखने के लिए हमने कैट किया, आई कैन सी ऑल द डिटेल, 4-5 लाइनें लिखी हमने, एंड वी आर प्रीटी मच हैप्पी। अच्छा, राइट नाउ इस फोल्डर के अंदर 3 फाइलें हैं, एक डॉकर फाइल जो मैंने बनाई है अभी, इंडेक्स फाइल जो हमने क्रिएट की थी, क्रिएट भी फाइल थी, यानी मैसेज ये शो कर रहा हूँ कि नॉट ओनली डॉकर इमेज की, जो डॉकर की फाइल, उसके साथ साथ जो उसकी रेपोजिटरीज, उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, वो सब भी यहाँ पर आ रही है, एंड वी आर गुड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई तुम एक काम करो, अब तुम डॉकर को बोलता हूँ, डॉकर भाई बिल्ड करो उसको। ठीक है ना, लेकिन जब बिल्ड करो तो मेरी इमेज को टैग लगा देना -T, उसका नाम तुम रख देना lab1, नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ। और कहाँ से उठाना डॉकर फाइल, जहां तुम खड़े हो। अब इस फोल्डर में वो देखेगा, इस डायरेक्टरी में देखेगा कि डॉकर फाइल अवेलेबल है, अगर नहीं होगी तो वो एरर दे देगा, अगर होगी तो ही विल एग्जीक्यूट। अब आपने क्या करना है, आपने लाइन बाय लाइन देखना है क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम उसको डायसेक्ट करेंगे। इसने कहा भाई 7 बाय 7 फिनिश हो गया, इसने स्टेप बाय स्टेप किया और मुझे यहाँ आंसर दे दिया। अब मुझे नहीं श्योर कि भाई मेरी इमेज बन गई है, ये काम हो गया है, इट इज डन इन विद इन नो टाइम, यू कैन से लाइक शायद 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगाओ। आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर कि क्या हुआ है। तो मुझे ये तो पता है ना कि मेरी नॉलेज है डॉकर इमेज के बारे में, मैंने लिखा है डॉकर इमेज LS करता हूँ, तो डू आई सी एनीथिंग, यस आई डू। lab1 एक रेपो है, जो उसका इमेज लेटेस्ट मैंने टैग नहीं दिया था, उसकी आईडी कुछ है B4 समथिंग, और 25 सेकंड पहले वो बनी है, उसका साइज 152 MB है। अगर आप थोड़ा गौर से देखें, जो इंजीनियर्स की इमेज थी उसका साइज भी यही था, और होना भी ऐसे चाहिए था। क्यों, मैंने क्या किया था, डॉकर फाइल में पहली लाइन लिखी थी कि इमेज तुम उठाओ, बेस इमेज उठाओ, कहाँ से, इंजीनियर से, और उसमें मेरी फाइल्स कॉपी कर दो, जो कि मेरे ख्याल में 30-30 KB की थी, तीन कितने की थी, डॉकर फाइल जो थी 115 बाइट की थी, इंडेक्स फाइल 35 बाइट की थी, एंड रीडमी जो थी 32 बाइट की, तो नॉट मोर देन 200 समथिंग। तो वो उसको महसूस भी नहीं हुआ, 152 MB ही रहा। बट ये इमेज तो बन गई, लेकिन क्या मेरा काम प्रॉपर हुआ, जो मैंने इमेज बनाई थी वो काम कर रही है, तो मुझे कंटेनर बनाना पड़ेगा। तो कंटेनर बनाना आपको ऑलरेडी आता ही है, डॉकर रन। ठीक है, उसके बाद आपने कहा -D डी अटैच मोड चलाओ ताकि सामने डिटेल ना आए, -P कर दिया, मुझे पोर्ट देनी है, साथ में एक टर्मिनल खोल लेता हूँ मैं। -D का मतलब डी अटैच मोड, जो भी काम करो बैकग्राउंड में करो, -P का मतलब पोर्ट दो, कौन सी पोर्ट दो, मैंने कहा भाई 8081 दे दो। असली में कंटेनर चल रहा होगा पोर्ट 80 पर। अब ये कहाँ से पता चला मुझे, ये चूंकि मैं बना रहा हूँ, बट डेफिनेटली जब आप डॉकर फाइल देखेंगे वहां पर एक्सपोज की कमांड से आपको आइडिया होगा ये एप्लीकेशन कहाँ चल। अदरवाइज यू विल आस्क,
योर डेवलपर कि भाई ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो किस पोर्ट पे आपको एक्सपोज कर। डेफिनेटली जो प्रोडक्शन में इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग होती है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ तुम डॉकर रन करो, और ऑप्शन देता हूँ और आगे इमेज का नाम रखता हूँ। यहाँ पर इमेज का नाम क्या है? लैब 1। क्या हमने लैब 1 रखा था? और जाहिर बात है लेटेस्ट इमेज है, मतलब टैग है। एंटर करता हूँ तो इसने मुझे एक नंबर दे दिया, इसका मतलब है नो आंसर, मतलब कोई इससे एरर नहीं दिया, इसने कहा ये आईडी आ गई। अब ये आईडी क्या है आई डोंट नो। ये आप कहते हैं कंटेनर की आईडी, आप याद रखिए 5 डेल्टा चार्ली ईगल समथिंग। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डॉकर कंटेनर ls, तो आई कैन सी वन कंटेनर इज रनिंग जिसका नाम है जॉवियल बासी। और उसकी आईडी देखें आप, एग्जैक्टली वही है जो ऊपर आ रही है। मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया था, 5DC 5DC। बट डेफिनेटली ये 7 8 कैरेक्टर तक दिखा रहा है, ये बहुत बड़ा हैश होता है। लेटेस्ट है इमेज कौन सी है? लैब 1 जो हमने बनाई थी, हमने अपनी कमांड को छोड़ दे फिलहाल, क्रिएट 17 सेकंड पहले हुई है। और पोर्ट 8080 टीसीपी की काम कर रही है, जो भी कुछ है वो इस पोर्ट पर राउट कर रहा है, एंड एवरीथिंग इज गुड। अभी मैं चेक कैसे करूंगा कि यार ये काम कर रही है नहीं कर रही है? क्या मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, कर्ल लोकल होस्ट और पोर्ट 8081, तो आई कैन सी मेरी इमेज जो मुझे मैंने बनाई थी वो मुझे यहाँ शो हो रही। यानी कि मेरी इंडेक्स फाइल जो मैंने अपने पास डाली थी, इसने डिफॉल्ट इंजीनियर्स का पेज नहीं उठाया, इसने मेरा पेज उठाया। इसको मजीद देखना है तो मैं एक तरीका और भी कर सकता हूँ, मैं जाता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप कोई पोर्ट एक्सपोज करा दे। मैंने कहा मेरी पोर्ट 8081 एक्सपोज करा दो भाई तुम। और यहाँ मैं इसको एक्सपोज कर देता हूँ। अब इससे मुझे लिंक दे दिया एक टेम्पररी, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आई कैन सी मेरी इमेज फाइल, मेरी इंडेक्स फाइल क्या थी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो बंद करो। हम इसी डायरेक्टरी में खड़े हैं इत्तेफाक से, क्योंकि हम जब चाह रहे हैं कि ये इमेज मैंने बनाई है इस इमेज से कंटेनर बनाऊं, बट उससे पहले लोकल तो चेक करूंगा ना मैं। तो मैंने कहा भाई ls करो, आई कैन सी इंडेक्स फाइल में क्या पड़ा है मैं चेक कर लेता हूँ। आई एम गुड। अब मैंने कहा मेरी इमेज बन गई, मेरी इमेज बिल्ड हो गई, मेरी इमेज से मैं कंटेनर बनाया, कंटेनर चल रहा है, एंड आई एम प्रेटी मच गुड। अब मैं क्या ये इमेज अपनी डॉकर हब पे डाल सकता हूँ, सो पीपल कैन कम इन एंड वो उसको डाउनलोड करें एंड देन यूज करें? यस आई कैन डू इट। हमेशा मैंने कमांड चलाई डॉकर पुल और इमेज का नाम देता हूँ वो पुल हो जाती है, बट राइट नाउ मुझे पुश करना है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डॉकर पुश और अपनी इमेज का नाम लैब 1, तो क्या ये करेगा? मेरा तो नहीं ख्याल। ये बोल रहा है मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसने मुझे को डिनाई कर दिया। क्यों? 2 वजूहत। पहली वजह, इसने बोला कहाँ पुश करो भाई, ऐसी पुश कर दो, कहीं लोकेशन तो दी नहीं मैंने इसको। दूसरा, अ, अगर लोकेशन दे भी देता तो उस लोकेशन पे मेरा एक्सेस है या नहीं, उसको थोड़ी पता कि ये जो प्लेग्राउंड में काम कर रहा हूँ ये मेरा इस अकाउंट लॉगिन है। और जो डॉकर हब मैंने खोला हुआ है यहाँ पर, जो मैंने एक वो बनाई थी रैपो, दैट इज बिलोंग टू द सेम पर्सन, इट्स नॉट लाइक दिस। ठीक है ना? तो ये दोनों बड़ा डिफरेंट सिनारियो, तो उसके लिए मुझे 2 3 छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, मुझे एक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है? और मैं पुश करूंगा एंड देन हमारा काम हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स, एंड देन वी विल कम बैक। अंडरस्टैंड दैट? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ दोबारा डॉकर हब के ऊपर। यहाँ पर हमने एक एक रैपो बनाई थी एंड वी आर प्रेटी मच गुड। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसका अकाउंट का एक्सेस देना है। ठीक है ना? क्योंकि मेरा अपना अकाउंट है, मैं यहाँ पर यूजर नेम ये तो नहीं कर सकता ना। अब आप बोलेंगे यहाँ पर आप डॉकर लॉगिन लिखें और यूजर नेम पासवर्ड दें, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, और वो चीज़ अब अलाउ भी नहीं की जाती। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने इसके ऊपर, अपनी प्रोफाइल पे। यहाँ पर आपको अकाउंट सेटिंग मिलेगा, इस पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको मिलेगा पैट पर्सनल एक्सेस टोकन, इस पे क्लिक करें। यहाँ मुख्तलिफ आपको दिख रहे हैं टोकन बने हुए। मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा भाई ये मेरा TC 205 ट्रक कोहर्ट का टोकन है। एक्सपायरी में डाल देता हूँ नेक्स्ट, मैं डाल देता हूँ 15 16 नवंबर की, 2 हफ्ते में। और मैंने इसको एक्सेस दिया कि तुम सिर्फ रीड ओनली करो, रीड एंड राइट करो एट लिखो। मुझे अब रीड और राइट करना है कि मुझे पुश भी करना है। ठीक है ना? मैंने जनरेट कर लिया टोकन। अब जैसे ही जनरेट किया मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और छुपा देता हूँ, ताकि नोबडी कैन एल्स रीड इट। और इसमें इसने साथ में कमांड भी दी है,
कि भाई डॉकर लॉगिन करना और ये पासवर्ड दे देना, मैं इसको एज इट इज फॉलो कर लेता हूँ। मैं यहाँ कमांड डालता हूँ, डॉकर लॉगिन करो माइनस यू, मतलब यूजर नेम क्या है, मेरा यूजर नेम ये है। डेफिनेटली जब आप लॉगिन करेंगे तो यू विड यूज योर्स। अब वो बोलता है भाई मुझे अपना पासवर्ड दो। मैं अपना अकाउंट का पासवर्ड नहीं दे रहा, अब मैं इसको दे रहा हूँ पर्सनल एक्सेस टोकन पैट, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जनरेट कराया था आप। देन आई कैन सी लॉगिन सक्सेस, साथ में ये भी दे रहा है कि भाई ये लोकली सेव हो रहा है तो थोड़ा सा आप इसका ख्याल रखें। मैंने कहा नॉट टू वरी। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं अपनी जो इमेज चलाई, कमांड चलाई थी डॉकर पुश, ये चलाता हूँ, बट थोड़ा सा चेंज करता हूँ। थोड़ा चेंज क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर लोकेशन तो दूँ कि कहाँ पर मुझे पुश करना है। ठीक है। आपको याद है अभी जब मैंने लॉगिन किया था तो मैंने इसको लोकेशन दी थी, अपनी नाम दिया था कि ये मेरा नाम है। ठीक है। मैं इसी को यूज करते हुए लिखता हूँ डॉकर पुश, इस जगह पुश करो। किसको? मैं भी दोबारा खोल लेता हूँ डॉकर हब, ये मेरी आईडी है, आईडी, फिर आगे ये रैपो। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये खैर यहाँ पर आपको दे भी रहा होता है, मैं इसको बल्कि इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सही। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको, मैं अपनी जो इमेज है उस इमेज को अगर मैं डाल दूं, मेरी इमेज कौन सी है, लैब वन वाली, तो मैं कैसे पुश करूंगा? तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूँ, मैं इसको रन नहीं करता। मैं पहले बोलता हूँ पहले मैं जरा इसको अपने लिहाज से मॉडिफाई कर लूँ। अभी जितनी भी इमेज मेरे पास पड़ी हुई है, लेट मी शो यू फर्स्ट, उसका नाम है लैब वन, उसको मैं इसके लिहाज से मॉडिफाई कर दूँ, या तो उसको इसके लिहाज से रीटैग कर दूँ। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल एक कमांड चलाऊंगा, डॉकर टैग करो। किसको टैग करो? जो मेरी करंट इमेज है लैब वन, उसको रीटैग कर दो इस नाम से। और चाहूं तो कोई इसका टैग भी दे सकता हूं, मैंने कहा भाई ये मेरा जो है ना वर्जन वन है। तो इसने कुछ नहीं किया, इसने ये लैब वन की इमेज उठाई, उसको रीटैग कर दिया उसी नाम से। अगर आप गौर से देखें तो ये जो नाम है इतना बड़ा, इसका टैग वी वन वाला टैग और लैब वन, इसका आईडी बिल्कुल सेम है, साइज भी सेम है, डेट भी टाइम भी सेम है। इट्स अ नथिंग, इट्स जस्ट अ रेप्लिकेट ऑफ इट। अब मैं वो काम कर सकता हूँ जिसकी मुझे तमन्ना थी, कि डॉकर पुश करने। मैं यहाँ पर एक कमांड लिखता हूँ, डॉकर पुश, आगे उसकी आईडी एंड एवरीथिंग, एंड साथ में मैं लिख देता हूँ वर्जन दैट वुड वी वन, और एंटर कर देता हूँ। अब देखेंगे लेयर बाय लेयर पुश करने की कोशिश कर रहा है, कि मेरी जो इमेज थी दैट हैज सेवन लेयर्स, तो ये बारी बारी लेयर इमेज से इसने बिल्ड की थी, उससे हमने कंटेनर बनाया था और इसने पुश कर दी। अब क्या ये इमेज मेरी वहां मौजूद है डॉकर हब पर जाके हम देख लेते हैं। या तो नहीं आ रही, जाहिर बात है मैं रिफ्रेश करूंगा। आई कैन सी टैग वी वन आगे लिखा रहा है अभी, एक एक लेस देन वन डे जो है ना वो किसी पुश हुई है जो है इस टाइम पर। ठीक है, वी वन पे क्लिक करते हैं हम, तो हमें पूरी डिटेल मिल जाएगी यार, जो आपने देखी थी, ये मेंटेनर कौन है, इसका वर्जन इंजन इसका कौन सा है, क्या क्या इमेजेस हमने चलाई, पोर्ट्रेट 080 मैप किया हुआ है एवरीथिंग, यहाँ पर हमने कॉपी किया था एबीसी हेलो येलो वर्ल्ड के था। ये मेरी सारी लाइंस आ रही हैं, आपको याद है ना हमने यहाँ पर एक्सपोज किया था एवरीथिंग, तो यहाँ पर डिटेल आ रही है। इसी तरह अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके मल्टीपल वर्जन्स भी पुश कर सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई ये जो हमारा इंडेक्स फाइल थी ना, वी आई इंडेक्स, इसमें मैंने कुछ और चेंज कर लिया। मैंने यहाँ पर, लेट सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैंने यहाँ पर एक ऐड कर दी लाइन, बाय बशीर अहमद जीशान, और इसको मैंने कर दिया बोल्ड। तो अभी दो लाइंस हो गई, यानी कि मेरे कोड में कोई एडिशन हो गई, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आई जस्ट मेक अ वेरी सिंपल। तो अब मैं यहाँ पर अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो चेंज होगा, बिकॉज ये तो पुरानी इमेज है ना, अब मुझे इसका अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, वही प्रोसेस में दोबारा रेप्लिकेट करूंगा। मैं क्या करूंगा, डॉकर को बोलूंगा बिल्ड करो, और मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि लैब वन को आप, अब मैं इसको बोल दूं भाई वर्जन टू कर दो, तो इसने मेरा बिल्ड कर दिया। अब मैं डॉकर इमेज एलएस देखता हूँ तो आई कैन सी लैब वन विद दो टैग है, एक लेटेस्ट टैग है और एक लैब टू है। जो वी टू है वो बेचारा
4 सेकंड पहले अपडेट हुआ। फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको टैग कर लेता हूँ। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बट आई यूज द डिफरेंट अप्रोच। मैं इसको V2 कर देता हूँ, और लैब 1 को भी मैं कर देता हूँ V2। ये जो लैब 1 जो मैंने अभी चेंजेस करी हैं, जो नया जो 4 सेकंड पहले मैंने इमेज अपडेट करी है, उसको मैं टैग कर रहा हूँ अपने पुराने वाले से, और मैं इसको पुश भी कर लेता हूँ। अब देखें, इसने विद इन नो टाइम कर दिया। उसने कहा सब कुछ पहले से मौजूद था। लेयर का ये फायदा भी होता है। 7 में से 6 लेयर इसने बोला ऑलरेडी एग्जिस्ट है। जो छोटी छोटी चेंजेस जो मैंने की थी ना, जो मेन मेन फाइल के अंदर, वो इसने पुश की, जिसकी लेयर का नाम था 1BC। बाकी एवरीथिंग का इसने क्या, लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर मैं यहाँ जाता हूँ अपने डॉकर हब की रैपो पे, तो आई वुड सी 2 इमेजेस। ठीक है ना, एक लेस देन मिनट पहले पुश हुई और एक 3 मिनट पहले पुश हुई है। जो V2 है वो थोड़ी सी। अब आप, अगर आपने पुल करनी है, तो आप इस डॉकर पुल और ये लिंक लिखे विथ V1 V2, आपके पास इमेज आ जाएगी, आप उससे कंटेनर बनाए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए आसानी ही करता हूँ कि इस वाली इमेज से कंटेनर बनाता हूँ, सेकंड वाली इमेज से, ताकि मुझे डिफरेंस भी दिखे। तो लेट्स गो टू द डॉकर रन कमांड। ये रहा। लेकिन यहाँ पर मैं अब लैब 1 लेटेस्ट नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा V2, क्योंकि अब वर्जन चेंज हो गया। और एक काम करूंगा, पोर्ट चेंज करूंगा। पोर्ट 8081 ऑलरेडी उस पर कंटेनर चल रहा है, अगर मैं नहीं चेंज करूंगा तो वो एरर देगा। मैंने 82 कर दिया। अब मैं यहाँ कर देता हूँ कर्ल लोकल होस्ट। आई कैन सी दिस। और अगर आप चाहते हैं उसको आपको GUI दिखाऊं, तो आई वुड राइट 8082, जो पोर्ट थी उसको एक्सपोज करा दूंगा। एंड आई गेट अ लिंक, मैं वो लिंक खोलूंगा, तो मुझे यहाँ पर जो अपडेट थी वो भी मिल गई। एंड आई एम प्रेटी मच गुड। अब यहाँ पर मैंने डॉकर फाइल बनाई, जो कि इमेज फाइल थी एक वेब सर्वर की, तो मुझे दिख भी गया। ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, कोई मैं और इमेज फाइल बनाऊं। लेट सपोज कोई उबंटू की कोई उस पर एग्जीक्यूशन करवाऊं, कुछ काम करवाऊं, देन आई वुड बी गुड टू एक्सप्लोर थिंग्स फर्दर। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर क्विकली एक फोल्डर बनाता हूँ, और इसका नाम देता हूँ मैं CD टेस्ट। सॉरी, CD टेस्ट तो है ही नहीं। पहले MKDR टेस्ट करता हूँ। उसके बाद इस फोल्डर में जाता हूँ। अब देखिए, मैंने इस फोल्डर की ब्लैंक फोल्डर, मैं अलग फोल्डर क्यों, क्योंकि उसकी डॉकर फाइल इससे मिक्स ना हो। दिस इज द ब्यूटी। यहाँ मैं लिखता हूँ टच डॉकर फाइल, और यहाँ मैं लिखता हूँ एक और टच फाइल 1। एक लिख देता हूँ इको हाई फाइल 2, नथिंग एल्स। 3 फाइल्स मैंने क्रिएट कर ली, जस्ट फॉर गिविंग यू एन आइडिया। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई तुम एक काम करो, डॉकर फाइल खोल लो। ऑफ कोर्स इट वुड बी अ ब्लैंक फाइल टू हैव। मैं यहाँ पर उसको बोलता हूँ फ्रॉम, कहाँ से उठाओ, उबंटू से उठाओ। ठीक है। डेफिनेटली लेटेस्ट वुड बी द प्रेफर्ड वन। फिर मैंने कहा रन कर दो, क्या रन कर दो, मैंने कहा भाई APT अपडेट करो। अब मैं उसको काम दे रहा हूँ, साथ में एंड 2 कमांड लाने के लिए मैं बोल रहा हूँ उसमें APT इंस्टॉल कर दो। किसको? कर्ल को। कर्ल एक पैकेज है। ठीक है। और अगर वो यस पूछे तो -y का मतलब यस पूछ रहा है, यस। और साथ में एक काम करो, APT APT इंस्टॉल फिगलेट कर लो, ये भी एक पैकेज है। -y पूछे तो आई डोंट थिंक सो ये पूछता है। एनीवेज, लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, हमने ये काम दे दिया, और इन्वायरमेंटल वेरिएबल कहा भाई AUNAME1 = BAZ। अभी मैं दिखाऊंगा ये कैसे यूज करते हैं हम। और हमें ये दे दो, और वी वुड बी ट्राइंग टू गेट इट, कि हम इसको चेक करें और इसको हम रन करें और कुछ काम करें इसके साथ हम। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इसको मैं विजुअलाइज करता हूँ कि ये क्या काम कर रहा होगा। पहले ये उबंटू की इमेज उठाएगा, फिर ये उठाएगा, ये अपडेट करेगा अपने, आप क्या कहते हैं उसको, उबंटू को।
उसके बाद उसमें कर्ल का पैकेज इंस्टॉल करेगा, उसके बाद फिगलेट का पैकेज इंस्टॉल करेगा, उसके बाद में और भी पैकेज इंस्टॉल कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। और साथ में इन्वायरमेंटल वेरिएबल डालेगा, और उसका तो क्रैश कर जाएगा क्योंकि मैंने उसको कोई काम नहीं दिया। मैं यहाँ पर एक और कमांड लिखता हूँ, CMD बैश, कि कमांड में बैश दे दो मुझे। अब प्रोसेस को हम एक्सप्लोर करते हैं, मे बी देयर वुड बी एन एरर, हम उसको ट्रबल शूट करेंगे। दिस इज द लर्निंग विच वी आर लुकिंग फॉर। और मैंने उसको बोला, भाई डॉकर साहब प्लीज मेहरबानी करें, बिल्ड करते हैं, फिर टैगिंग कर दें, इसका नाम रख दें माई लिनक्स। मैं अपनी लिनक्स थोड़ी सी बिल्ड कर रहा हूँ, और जो कुछ भी उससे बिल्ड करता है, अब जरा गौर कीजिएगा। अब ये स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। इंजीनियर्स वाला फॉरन हो गया, तो उसमें हमने कोई काम नहीं दिया, यहाँ पर हम इसको अपडेट करवा रहे हैं। पहले हमने बोला भाई इसको, तुम एक काम करो, उबंटू की मुझे उठाओ, फिर उसको अपडेट करो, तो उसने अपडेट किया, फिर पैकेज इंस्टॉल करो एंड ऑल दैट स्टफ। अब इसने मुझे कुछ मसले मसाइल दिए हैं इससे। क्या ये हो गया है, नहीं हुआ है, आई डोंट हैव लिटिल मच आइडिया। मैं क्या करता हूँ, मैं डॉकर इमेज LS करता हूँ, तो आई कैन सी भाई जो मेरी माई लिनक्स की इमेज है वो बन गई है 144 MB। तो एक काम करता हूँ, विदाउट गोइंग इनटू डीबग एंड एवरीथिंग, लेट्स सी कि भाई मेरा ये जो लिनक्स की फाइल जो मैंने थोड़ी सी मॉडिफाई की थी अपने लिए, क्या वो प्रॉपरली काम कर रही है। लेट्स मूव फर्दर। तो मैं एक काम करता हूँ, डॉकर को रन करके देख लेता हूँ। डॉकर रन करो -ITI, ताकि मुझे इंटरेक्टिव मोड दो। किसका यूज करो, मैंने कहा मुझे माई लिनक्स चाहिए, और एंटर दे दिया। तो इसने मुझे फौरन कंटेनर बनाया, उसके अंदर चला गया। क्यों, मैंने कंटेनर के इमेज के अंदर डॉकर फाइल के अंदर लिखा था कि मुझे जैसे ही कंटेनर चले तो मुझे बैच देना, इसने मुझे बैच दे दिया। क्या ये वही कंटेनर है? उसकी दो तरीके हैं चेक करने। एक तो आप इस नाम याद कर लें, root@0DD EC याद कर लें, हम कंटेनर की आईडी चेक करेंगे। या एक तरीका और भी सकता हूँ, मैंने वहां पर जब इमेज बनाई थी ना, तो मैंने एक इन्वेंटर वेरिएबल इंजेक्ट कराया था। वो यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं हम। उसका नाम था uname1 = bash। यस, यानी जो उबंटू की इमेज ली थी उसके अंदर मैंने बहुत सारे काम करवाए थे। एक तो उसको अपडेट किया था, उसमें मैंने कर्ल का पैकेज डाला था, और उसमें मैंने फिगलेट का पैकेज डाला था। आई कैन सी के ई कर्ल वाली कहानी हो रही, बाय डिफॉल्ट जो है पैकेजेस नहीं होते। ठीक है, पिंग देखें हम करेंगे तो इट वुड नॉट बी गोइंग टू हैव अ सक्सेसफुल पिंग, बिकॉज बोलेगा पिंग है ही नहीं। क्योंकि जो इमेजेस होती है ना वो बड़ी बड़ी मिनिमलिस्टिक होती हैं, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती। मैं कुछ इमेज में हम ये भी कर सकता हूँ कि मैं उसमें पैकेज डालूं, IP यूटिल्स डैट पिंग, एक पैकेज होता है जो कि पिंग को इनेबल करवाता है, या नेट टूल्स डाल लूं। अच्छा, लेकिन मैं कहता फिगलेट मैंने डाला था, फिगलेट टेक को हर्ट। तो इसमें बेसिकली एक पैकेज है जो कि जो भी आप वर्ड लिखते हैं उसको थोड़ा सा ड्रामेटाइज कर देता है। तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि भाई जो मैंने एक इमेज बनाई थी उबंटू की, और उस पर बेस इमेज लेकर उसमें कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी, इट वर्क्स प्रॉपरली। और मैंने उसकी इमेज में बना ली, उसकी कंटेनर भी बना के चेक कर लिया। नाउ आई कैन पुश दैट इमेज, और आप इसको यूज कर सकते हैं, आई कैन मार्केट एज वेल। मैं जाता हूँ, यहाँ पे जो भी कमांड लिखूंगा मैं, इट इट विल रन इजीली। ठीक है ना। फिर मैं इस कंटेनर से बाहर आता हूँ, और अपने पास लिखता हूँ डॉकर कंटेनर LS। तो आई वुड सी कि मेरा लिनक्स का कंटेनर चल रहा है, उसकी आईडी यही है, 0 डेल्टा डेल्टा। आप यहाँ देख सकते हैं। तो आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई जो मैंने इमेज बनाई थी वो कंटेनर ही बन गया ना, और उसको मैंने यूज भी किया ना, एवरीथिंग। अब क्या मैं इस जो लिनक्स की इमेज बनाई है, जिससे मैंने कंटेनर बनाया, उस इमेज को डॉकर में पुश कर सकता हूँ? डेफिनेटली आई कैन डू दिस। जस्ट मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि मैं इसको टैग कर लूँ अकॉर्डिंग। अगर इसी रैपो में रखना है तो उसके लिए ऐसे करूंगा, अगर किसी और रैपो में करना है तो आई कैन डू द सेम जॉब। डॉकर टैग करो किसको, माई लिनक्स को। कैसे टैग करो? मैंने कहा भाई, मैंने कहा क्या कहा मैंने कि इस नाम के लिहाज से टैग करो, और साथ में यहाँ तुम एक काम करना, वर्जन कर देना लिनक्स, ताकि पता चल जाए कि ये लिनक्स की बात हो रही है। आई एम गुड। अगर मैं इमेज एलएस करूँ तो आई कैन सी माई लिनक्स जो है वो नाम चेंज हो गया, उसका ये हो गया ना। अब मैं इसको कर देता हूँ पुश मजे से। अब ये लेयर बाय लेयर पुश कर रहा है।
एंड आई कैन गो टू डॉकर हब, मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब मैं यहाँ जाता हूँ और रिफ्रेश मार देता हूँ। आई कैन सी 3 टैग्स नाउ। एक लिनक्स का है, एक किसी और का है, दो V1 V2 के हैं। ऑल दो के दो डिफरेंट एप्लीकेशन थी, बट मैंने एक सारी टैग कर दी है। एंड आई आई अब इसका साइज देखें, 69 MB का, ये कंप्रेस साइज होता है। बट यहाँ पर जो साइज था वो 144 MB का था। दैट्स नॉट एन इशू टू वरी अबाउट। सो इमेज मेरी बनाई मैंने, मल्टीपल इमेज, एक इंजनिस की बनाई ताकि एक वेब का फ्लेवर आ जाए, एक उबंटू की इमेज बनाई। इसी तरह आपको मैं बोलूँ कि भाई आप एक एप्लीकेशन लें, एक डायरेक्टरी बनाएं, उस फोल्डर के अंदर जावा की फाइल पड़ी हो या पाइथन की फाइल पड़ी हो, तो उसके लिहाज से आप पाइथन की इमेज लेंगे, उस पर काम कराएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। अब आपने करना क्या है कि आप मल्टीपल डॉकर फाइल्स को लिखना है, उसको रन करना है, ताकि यू विल गेट टू नो अबाउट थिंग्स कि हाँ किस तरह काम होता है, किस तरह चलता है। प्रोसेस इज समथिंग जो कि हम ऑलरेडी बड़े अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। और आई होप कि मैं इसमें आपको कुछ एक आध टास्क भी गूगल क्लासरूम में टास्क दे दूंगा, और यू विल परफॉर्म दीज टास्क एंड डेफिनेटली योर लर्निंग विल बी इनहेंस्ड, और आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। अब मजे की चीज़ क्या है यहाँ पर, लर्निंग की चीज़ क्या है कि आपने डॉकर से थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है अपने आप को, एंड देन यू स्टार्ट लविंग इट। वो लोग जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं, दिस सेशन वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ टेक कोहॉर्ट, जो कि हमारा हर वीकेंड एक प्लान होता है, और हम जो है मुख्तलिफ मॉड्यूल्स कर रहे हैं अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम लिनक्स, गेट, देन वी हैड आईपी नेटवर्किंग, अभी हम डॉकर पे हैं, एंड देन वील मूव फर्दर विद कम्युनिटीज एंड एवरीथिंग। इट इज a completely फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव, फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन, और ये लिंक भी मैं कमेंट में कर दूंगा, एंड देन यू कैन इजीली ज्वाइन, और फिर आप मजीद भी हमारे साथ लर्न कर सकते हैं, वी विल लर्न टुगेदर। हमारी जो क्लासेस होती हैं वो संडे को होती हैं सेशंस, मोस्टली इट्स अ लाइव सेशंस, और कभी हम उसको लाइव लर्निंग पे भी कर देते हैं, कभी जूम पे करते हैं, बट डेफिनेटली प्लेलिस्ट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आप इसको कभी भी देख सकते हैं आके दोबारा। क्या नाम है, यूट्यूब का लिंक मैं आपको दे दूंगा, यूट्यूब की इसकी प्लेलिस्ट का, यहाँ पर सारे आपको पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे, पुराने सर्च मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, एंड डेफिनेटली यू विल लर्न फ्रॉम इट। और लेट मी शो यू इन अ वाइल। ओके, दैट्स द प्लेलिस्ट। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये रही प्लेलिस्ट। अब ये देखें आप, डॉकर का लास्ट सेशन 6 का, एंड देन वी हैव IP networking, Git, Linux, ये multiple sessions है। So you will have everything available. So coming back, अब अगले सेशन में हम दोबारा थोड़ा डॉकर को एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन we'll move with the Kubernetes. So अब आपने करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना है, एंड देन इसको शेयर करें ऑन लिंक्डइन, ऑन फेसबुक, वेरेवर यू लाइक, या व्हाट्सएप पे, ताकि मोर पीपल कैन कम इन एंड ज्वाइन विद अस, और हम एक कम्युनिटी के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव शेयर कर सकें। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी, एंड वी हैव लिटिल बिट क्लोज टू टाइम। तो अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम विल अगेन बी ज्वाइनिंग इन टेक्नोलॉजी कोहॉर्ट, और मज़ीद कुछ चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।